सो गाइस हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जो MongoDB का डेमो दिखाया था उसमें हमने मल्टी टेनेंसी शो की थी कि जिसमें एडमिन साइड रहेगा, उसके नीचे यूनिवर्सिटी आएगी, यूनिवर्सिटी के नीचे कॉलेजेस आएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलेजेस रहेंगे जो एडमिन डिसाइड करेगा। उसके बाद कॉलेज के अंडर स्टाफ आएंगे, स्टाफ के अंदर कॉलेज का हर एक एडमिन रहेगा। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमने MongoDB यूज किया। MongoDB बिग डेटाबेस रहता है जहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आप ऐड कर सकते हो। सो उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं लगता कि उसकी अनस्ट्रक्चर लैंग्वेज है वो, स्ट्रक्चर नहीं रहता उसका। उसके बाद क्या होता है कि हमने जो वेबसाइट बनाए वो हमने पूरी एक मिनट हमने जो पूरी वेबसाइट बनाई है वो हमने MongoDB एज अ डेटाबेस और फ्रंट एंड में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। सो जो बैकएंड है हमारा वो पाइथन है। सो इसमें हमने फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है जो बेसिकली पाइथन का फ्रेमवर्क है। इसमें हम लोग Django भी यूज कर सकते हैं, फ्लास्क भी। तो बेसिकली फ्लास्क इजी टू रीड एंड समझने में आसान है, इसके वजह से हमने फ्लास्क यूज किया है। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट फ्लास्क की कोडिंग समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। बेसिकली जो फ्लास्क फ्रेमवर्क है इसके अंदर बेसिकली तीन फोल्डर रहते हैं। फर्स्ट वन स्टैटिक, टेम्पलेट्स और एप.py। स्टैटिक मींस उसमें आपकी जेएसएस फाइल आती है, सीएसएस, जेएस, सीएसएस एंड इमेजेस फाइल। देन जो आपका टेम्पलेट्स फोल्डर है उसके अंदर जो भी आपकी टेम्पलेट्स है जैसे HTML और स्ट्रक्चर्स की टेम्पलेट्स है वो सभी फाइल्स इसमें आती है, HTML फाइल्स। ओके। सो यहाँ पे हमने क्लास में पहले इंपोर्ट किया है। इसके बाद उसके अंदर जो भी फंक्शंस है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि रेंडर टेम्पलेट्स हो गया, सेक्शन, रीडायरेक्ट, URL फॉर फ्लैश, रिक्वेस्ट। सो बेसिकली जो रेंडर टेम्पलेट्स है, रिडायरेक्ट, URL फॉर, ये जो तीन फंक्शन है बेसिकली सेम वर्क करते हैं, जैसे कि एक पेज से आपको सेकंड पेज पे मूव होना हो। सो बेसिकली इसका काम एक तीन फंक्शन करते हैं। उसके बाद फ्लैश हो गया, जो फ्लैश क्या करता है कि आप बेसिकली कंसोल पे प्रिंट करते हो, वैसे ही फ्लैश UI पे प्रिंट करता है सेम। ओके। उसके बाद रिक्वेस्ट मेथड इम्पोर्ट मेथड है फास्ट फ्रेमवर्क की, क्योंकि जो भी हमारा फॉर्म रहता है उससे कोई वैल्यू रिट्रीव करनी हो तो हम लोग रिक्वेस्ट मेथड थ्रू और वैल्यू बैकएंड में फेच कर सकते हैं। उसके बाद पाई मोंगो इम्पोर्ट और मोंगो क्लाइंट बेसिकली उसका एक लाइब्रेरी है जो पाई मोंगो के अंडर आती है। सो वो कनेक्टिविटी करती है पाइथन प्लस MongoDB। देन यहाँ पे OS और पाथलिब हमने इंपोर्ट किया। बेसिकली OS क्या करता है कि आपके सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए आपका जहाँ भी आपको कोई इमेज अपलोड करने हो तो आपको सिस्टम का एक्सेस लगेगा, आपके फोल्डर का एक्सेस लगेगा, तो इसके लिए हमने OS और पाथलिब इंपोर्ट किए। उसके बाद रैंडम रैंडम बेसिकली क्या करता है कि हमें एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करना है, और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हो गई, XYZ कॉलेज हो गया, सो उसको हम लोग पास करने के लिए हम रैंडम लाइब्रेरी यूज किए। उसके बाद हो गया सिक्योर फाइल नेम मीन्स आपने एक इमेज अपलोड किया, उसके जो फाइल नेम है वो उसी फाइल नेम से सेव होना चाहिए, इसके लिए सिक्योर फाइल नेम लाइब्रेरी यूज की जाती है। उसके बाद हो गया SMTP। SMTP बेसिकली क्या होता है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सो मेलिंग के लिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है। हमें हमें किसी यूजर को पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल भेजना होगा तो हमें ये लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है। सो यहाँ पे हमने क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। अब जब भी फ्रेमवर्क क्रिएट करते हो तो इसके अंदर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना ही पड़ता है। उसके बाद ये जो है ये हमने इस पर्टिकुलर पाथ डिफाइन किया है, जैसे कि हमें एक इमेज अपलोड करनी है। अब बेसिकली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज ऐड कर रहे हैं तो वो कॉलेज की इमेज हमें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करनी होगी, तो हम लोग एक इस टाइप में हम लोग एक स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन करते हैं फ्लास्क में। उसके अंदर यहाँ उसके बाद हमने यहाँ पे MongoDB क्लाइंट डेटाबेस का कनेक्शन किया है।
और उसको डीबी कनेक्शन और डेटाबेस का नाम मल्टी टेनेंसी सिस्टम, जो है ये है हमारा मल्टी टेनेंट सिस्टम, या जो हमने यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद हो गया सेंड मेल टू यूजर। ये फंक्शन से फॉर मेलिंग के लिए हमने जनरेट किया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सो गाइस हमने यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन किया है। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग का फंक्शन रखा है। उस फंक्शन के अंदर हमने एक स्पेसिफिक मेल आईडी लिया है ओवरऑल सिस्टम के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर दो चीजें पास कर रहे हैं। एक जिस यूजर को मेल भेजना है उस यूजर का मेल आईडी, और सेकंड जो बॉडी पार्ट रहेगा वो हम लोग पास करेंगे। तो इस मेल से ये सब्जेक्ट रहेगा। सो ये उसका इंक्रिप्टेड पासवर्ड हमें जनरेट करना पड़ता है, और यहाँ पे डाल के हमें फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस और बॉडी पार्ट हमें पास करना पड़ता है। तो इस तरह वो मेलिंग का फंक्शन वर्क होता है। उसके बाद ये फ्लास्क में बेसिकली क्या रहता है कि राउटिंग रहती है। राउटिंग के लिए हर एक पेज को फंक्शन के थ्रू मेंशन किया जाता है कि ये फंक्शन हो गया। सेकंड अबाउट पेज के लिए सेकंड फंक्शन हो गया। सेक्शन हैंडलर एक फंक्शन है। लॉगआउट के लॉगआउट का एक फंक्शन बना दिया है हमने। HTML यूनिवर्सिटी लॉगिन के लिए एक फंक्शन बनाया गया है। सो ऐसे हर एक फंक्शनलिटी वर्क करने के लिए हर एक फंक्शन जनरेट किया जाता है, और उस पेज को मेंशन किया जाता है कौन सा पेज वर्क होगा। जैसे जब भी हम लोग स्टार्टिंग में कंसोल स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं वेबसाइट, सो आपको बेसिकली ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट 5000 टाइप करना है। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है कि फर्स्ट फंक्शन हमारा स्लैश फंक्शन होता है, जो लोकल 5000 के बाद रहता है। सो यहाँ पे नहीं दिखता। ठीक है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट चेक करेंगे स्लैश फंक्शन कौन सा है। स्लैश फंक्शन कौन सा है हमारा, ये वाला मेन डॉट एच टी एम एल। सो जो हमारे टेम्पलेट्स में मेन डॉट एच टी एम एल जो फाइल होगी वो यूजर को शो हो जाएगी। ये देखिए, ये जो फाइल आपको दिख रही है, ये फाइल आपको रन हो जाएगी। सो इसकी कोडिंग इस फाइल में वो जो आपको इस टाइप में आपको शो हो जाएगी कि इसमें स्लाइडर है, इसके ऊपर होम, अबाउट, साइन अप और यूजर लॉगिन, ये सब चीजें इस पेज पे है। सो ये पेज आपको शो होती है। जब भी आप अबाउट पेज पे कॉल करते हो, अबाउट स्लैश अबाउट को कॉल जाता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो उस पेज को। अब आपको ऐप डॉट पी वाई में जाना है, यहाँ पे कंट्रोल F करके उसको सर्च करना है, तो आपको अबाउट पेज मेंशन किया हुआ दिखेगा। ऐसे हर एक पेज को हमने मेंशन किया, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। अभी लॉगिन का फंक्शनलिटी चेक करते हैं कि कैसे होता है। लॉगिन के पहले हमें रजिस्टर करना पड़ता है। सो हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन का फंक्शन देखते हैं। ठीक है। सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक रजिस्टर का फंक्शन देखना है कि बेसिकली हमें अभी चेक करना है कि कैसे वर्किंग हो रहा है डेटाबेस में। सो मैं जाता हूँ होम पेज में। उसके बाद मुझे एडमिन एडमिन लॉगिन जो हमने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया है, एडमिन एडमिन। सो ये हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन हमने जावास्क्रिप्ट इसके बैकएंड में लिखा है। सो हम लोग एडमिन इंडेक्स पे आ गए। एडमिन इंडेक्स एडमिन हमें पेज शो हो रहा है। उसके बाद हमें ऐड यूनिवर्सिटी देखना है। यहाँ पे हमारा एक फॉर्म है। ठीक है। सो इसके फॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि डेटा इंटर करते हैं हम लोग, वो डेटाबेस में स्टोर होता है। उसके बाद हम लोग उसको किसी भी हमें शो करना होता है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं और शो कर सकते हैं उसकी डिटेल। ठीक है। सो एड यूनिवर्सिटी पे आ गया, मैं एड यूनिवर्सिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक कर देता हूँ क्या है उस पेज पे। सो एड यूनिवर्सिटी पेज है, उसके मेथड है गेट और पोस्ट मेथड।
देन एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर उस पेज को यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है। सो इसके अंदर हमारे इस पेज के अंदर हमारे फॉर्म, सो फॉर्म को कॉल देने के लिए हमने क्या किया है कि एड यूनिवर्सिटी को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एड यूनिवर्सिटी, इस पेज को कॉल जा रहा है, इस पे हमारा फॉर्म, ये देखिए। हम लोग जो यूआरएल राउटिंग के लिए यूज करते हैं वही यहाँ पे एक पेज से नेक्स्ट पेज पे मूव होने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हमारे एड यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म है, उसकी मेथड पोस्ट है। एड यूनिवर्सिटी का कॉल जा रहा है, उसके अंदर मेथड पोस्ट रहेगी, सो इसके अंदर का ये कोड रन हो जाएगा। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हर एक नेम से हमने एक वैल्यू फेच किया है ब्रैकेट में यहाँ पे। ठीक है। उसकी वैल्यू फेच करने के बाद हमने यहाँ पे root db यूजर रजिस्ट्रेशन एक टेबल जनरेट किया, उसके अंदर जो भी पहले क्या करें हम लोग चेक करेंगे वो प्रीवियस प्रेजेंट है कि नहीं। प्रेजेंट नहीं रहेगी तो ही इंसर्ट करेंगे, रहेगी तो इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। सो हमने यहाँ पे चेक किया, सभी वैल्यू चेक किया, इसमें हमें यूनिवर्सिटी नेम रिपीट हो रहा है कि ये चेक किया, ईमेल आईडी फोन नंबर ये रिपीट हो रहा है कि ये चेक किया। उसके बाद चेक करने के बाद हमें हमने क्या किया, लेंथ ऑफ लिस्ट जीरो रहेगी और लेंथ ऑफ लिस्ट इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसका काउंट जीरो रहेगा तो ही इसके जो अंडर जो कोड लिखा है वो रन हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि हमें जो भी वैल्यूज मिले वो प्लस उसकी जो फाइल रहेगी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वो अपलोड करेंगे और एक पे एक इस पाथ पे सेव करेंगे। उस पाथ पे सेव होने के बाद उसका पाथ प्लस डीबी यूजर रजिस्ट्रेशन टेबल में हम लोग इंसर्ट में उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं। सो हमने डेटा क्या क्या ऐड कर रहे हैं, यूजर नेम कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ईमेल आईडी, फोन, सिटी, नंबर, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी इसके अंदर कितने हैं, ये सब चीजें हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये होने के बाद हम लोग क्या करके एक मैसेज हम लोग शो कर रहे हैं यूजर को यहाँ पे, और एजर यूनिवर्सिटी डॉट एच टी एम एल पे हम लोग शो करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली उसके बाद क्या हो रहा है कि उसी टाइम हम एक ओजीजी पासवर्ड मीन्स एक टेक्स्ट बॉडी मैसेज हम लोग उस यूजर को इस मेल पे जो यूजर ने एडमिन ने ऐड किया था ईमेल आईडी, उस मेल पे ये मेल जाएगा कि बॉडी पार्ट में जाएगा, द मल्टी अटेंडेंस सिस्टम एजू का सक्सेसफुली कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। उस उसके साथ हम क्या पास करना है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है। सो ये होने के बाद यहाँ पे ये हो गया फॉर्म, जैसे डेटा कैसे ऐड करते हैं। सो हमें डेटा रिट्रीव करना है। सो डेटा रिट्रीव के लिए क्या करते हैं, यूजर गेट नेम डीबी नोट से डिलीट, ये डिलीट की क्वेरी है। यहाँ पे हमने मोस्टली कर्ड ऑपरेशन यूज किया है डिलीट के लिए, डिलीट का क्वेरी लिखा है, पर्टिकुलर यूजर का डेटा डिलीट करना है। सो हमने पहले उसकी आईडी फेच की है, उसके बाद उस पर्टिकुलर चेक किया, उसका डेटा यहाँ से डिलीट किया है। सो हमें फाइंड वन, हमें ऑल डेटा किसी भी यूजर का चाहिए, कॉलेज का डेटा चाहिए। सो हमने सेक्शन थ्रू हमने कॉलेज का नेम लिया है, उसके बाद डीबी उस टेबल में चेक है जितने भी कॉलेज का रिकॉर्ड है उसका फेच किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने मेंशन किया हर एक डेटा को, उसके बाद हमने यहाँ से पास किया है। सो बेसिकली फॉर्मेटिंग है मोंगोडीबी में कि कैसे पास करना है। सेम प्रोसेस, हमें एक पेज टू पेज सेकेंड फॉर्म है, उसका हमने डेटा फेच किया, एक पर्टिकुलर पेज पे सेव किया, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से चेक किया कि उसका डेटा एग्जिट है कि नहीं, ये रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी का सेम। इसे चेक किया, उसके बाद ही उसको वैलिडेशन दिया है कि उसका काउंट जीरो रहेगा, हर एक लिस्ट में हमें रिकॉर्ड जीरो मिलेगा। सो हम लोग इसके अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन उसकी इमेज सेव करेंगे, उसके बाद कॉलेज टैब में उसका डेटा इंसर्ट करेगा, उसको मेल जाएगा पर्टिकुलर यूजर को, प्लस उसके मेल आईडी पे बॉडी पार्ट में उसका यूजर नेम और पासवर्ड उसको नोटिफिकेशन में आएगा। सो ऐसे हर एक पेज के लिए किया है। जैसे हमें किसी का डेटा फेच करना हो, सामने फाइंड वन करके उसका पर्टिकुलर यूजर का डेटा लिया है, सेम सेम प्रोसेस है। जैसे कि अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऑल यूनिवर्सिटी चेक करनी है। सो क्या हो रहा है कि ऑल यूनिवर्सिटी को कॉल जा रहा है। ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है हर एक
सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर से हम सेक्शन ले रहे हैं या एडमिन ने लॉगिन किया उसका सेक्शन ले रहे हैं। उसके बाद रो डीबी यूजर फाइंड फाइंड से हमें ऑल डेटा मिल जाए, जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे वो हमें फेच करके मिलेगा और हम लोग ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे हम लोग शो कर रहे हो डेटा। तो अभी शो कैसे किया वो हम लोग चेक करते हैं कि हमने क्या किया है कि वो डेटा रो में मिला है, उसको एक वेरिएबल को सेट किया, उसके बाद हमने उसको पास किया है एड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पे। पास करने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे वो एक बॉक्स है, डिव बॉक्स है, सो हमने उस बॉक्स में हमें डेटा शो करना है। सो बेसिकली हमने एक ही डिव बॉक्स रखा है, उसके अंदर फॉर लूप लगा है कि ऐसे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बॉक्स क्रिएट हो जाए यूआई पे। सो यहाँ पे हमने डेटा अभी क्या किया है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल को इधर डिजाइन मेंशन किया, उसके बाद यहाँ पे टास्क इन टास्क मीन्स यहाँ पे फॉर लूप लगा है HTML पे। ठीक है, सो हर एक वैल्यू टास्क ऑफ उसका स्टेट मीन्स टास्क ऑफ वन रिकॉर्ड आएगा, टास्क ऑफ टू रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, ऐसे जितने भी रिकॉर्ड्स आएंगे उनको वन बाय वन आइटरेट किया है। ठीक है, सो टास्क ऑफ वन क्या रहेगा, टास्क ऑफ रोल नंबर यहाँ पे दिखेगा, टास्क ऑफ यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे आएगा, उसके बाद टास्क ऑफ फाइल फाइल का पाथ यहाँ पे आएगा। सो ये सब चीजें यहाँ पे वन बाय वन हमें यहाँ पे ऐसे शो हो रही है। सो हमने यहाँ पे फिर से नीचे बटन रखा है कि हमें शो यूआरएल नेक्स्ट पेज पे मूव होना है, सो स्लैश शो को कॉल जा रहा है, उसके अंदर हम लोग दो रोल नंबर और नेम उसका पास कर नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग जब भी हम लोग उस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करते हो सो नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग रोल यूनिवर्सिटी और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पास करते हैं, फिर से हम लोग उस इस आईडी का यूज करके हम लोग इसका डेटा रिट्रीव करके हम लोग यूजर को शो करते हैं। सेम चीजें है कि यहाँ पे हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, हमने डिलीट किया, ये देखिए इसमें रिकॉर्ड है, बस इमेज दिख नहीं रही क्योंकि इसका कोड दूसरे से लैपटॉप से हमने कॉपी किया इसके वजह से। तो यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। सो डिलीट के लिए क्या होता है कि हर एक यूजर आईडी चेक किया जाता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डेटा डिलीट होता है, अभी डिलीट हो गया। सो इसी प्रकार हमने यहाँ पे ऑल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किए है। सो मैं देखा देता हूँ न्यू डॉट टेस्ट में। ओके, ये दो फाइल्स है, यहाँ पे हमने डेटाबेस का कनेक्शन कैसे किया है, उसके बाद इंसर्ट कैसे डेटा होता है हर एक बार, एक टेबल का नाम लिखना, डेटाबेस कनेक्शन करना, उसके बाद टेबल का नाम इंसर्ट वन, उसके बाद रिकॉर्ड जो भी हमें पास करना है, उसके बाद हमें किसी का डेटा फाइंड करना है पर्टिकुलर यूजर का रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड, तो हम लोग उसको पास करेंगे ये और कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से एक फाइंड वन, एक ही रिकॉर्ड पर्टिकुलर यूजर का ऐड, एक ही रिकॉर्ड हमें फेच करना है, सो हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे। जैसे डिलीट वन के लिए पर्टिकुलर यूजर का डेटा ही हमें डिलीट करना है, सो इस टेबल से हमें डिलीट वन जैसे उसका नाम ये सब क्वेरी है। उसके बाद हम लोग डेटा एक रिकॉर्ड अपडेट करना है किसी यूजर का, सो हम लोग को उस पर्टिकुलर डेटाबेस का कनेक्शन का नाम प्लस उसके बाद उसका टेबल नेम, उसके बाद अपडेट मेनी में उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स है वो अपडेट हो जाए, इसके लिए क्वेरी लिखी जाती है। सो ये टेक्स्ट है, हमने यहाँ पे टेस्ट डॉट पी वाई बनाई है क्योंकि आपको भी समझ जाए कि ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो क्लाउड ऑपरेशन के ऊपर बना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपडेट, डिलीट, ऐड, इंसर्ट, मॉडिफाई, ये सभी जो क्लाउड ऑपरेशन रहते हैं वो हमें MongoDB के थ्रू दिखानी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो हमने यहाँ पे हर प्रोजेक्ट में डेटा ऐड करना हो गया, प्लस ये दिखाने के ये दिखाना तो है, प्लस और एक चीज दिखानी थी कि हमें मल्टी एडमिन, जस्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर, कि एक एडमिन के अंदर कॉलेजेस रहेंगे, यूनिवर्सिटी रहेंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस आते हैं, कॉलेज के अंदर उसके एडमिन्स रहेंगे, एडमिन्स के अंदर वो स्टाफ स्टाफ को ऐड कर हो सकता है। सो ऐसे नंबर ऑफ स्टाफ का डिपार्टमेंट रहेगा, ये सब चीजें हमने मल्टी एडेंसी में शो की है।
सो ओवरऑल कोई भी आपको डाउट रहेगा इस प्रोजेक्ट में, इस बेसिकली एम एमएससी, बीएससी, एमएससी नहीं है बट बीएससी लेवल तक प्रोजेक्ट काफी है, क्योंकि इसमें मोंगोडीबी यूज किया है और इसमें पाइथन है, फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है, एचटीएमएल, इसकी वजह से बीएससी लेवल प्रोजेक्ट बेस्ट रहेगा। सो आप पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है मोंगोडीबी पे कैसे। सो आप ये यूज कर सकते हो, इसमें मल्टी टेंडेंसी शो हो रही है, इसके वजह से इस प्रोजेक्ट को अरे टीचर भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोंगोडीबी के वजह से। इससे मैं आपको आपको एक ध्यान में रखना है कि डेटा कैसे ऐड हो रहा है हर एक टेबल में। सो ये देखिए, हम लोग रिक्वेस्ट मेथड को हर एक फॉर्म से डेटा फेच कर रहे हो, हर एक इनपुट का। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलर इमेज है तो हम उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव कर रहे हैं। उसके बाद जो भी उसका पाथ रहेगा उसको हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। सो इस प्रकार उसका डेटा ऐड हो, उसकी एक आईडी रहती है, ये डेटा ऐड हो गया। हर एक टेबल की एक यूनिक आईडी रहती है, उसके तो हम लोग रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो ये सिंपल थिंग्स होगी। और इसमें नंबर ऑफ हमने टेबल्स बनाए हैं, आप एक बार चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा उसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। नोटिफिकेशन भेजने पे किसको नोटिफिकेशन, एडमिन साइड में नोटिफिकेशन भेजने पे कॉलेज को कैसे नोटिफिकेशन जा रहा है, प्लस ऑल्सो यूनिवर्सिटी को कैसे नोटिफिकेशन जा रहा है। ये सब चीजें हमने यहाँ पे हर एक फंक्शन के अंदर हर एक पेज पे राइट किए। ठीक है, सो हमें शो कॉलेजेस साइड में जहाँ पे हम कॉलेजेस दिखाने, तो हमने उस कॉलेज का नाम लिया और उसके अंदर क्या किया है कि स्टाफ स्टाफ दिखाने, तो जितने भी स्टाफ है उनका रिकॉर्ड फेच किया है। उसके बाद कॉलेज नेम से उसके कॉलेज एडमिन फेच किया और हमने इस कोर्स डॉट एचटीएमएल पे उसको शो। ठीक है, सो कोई भी डाउट रहेगा इन इस प्रोजेक्ट में, सो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मोंगोडीबी रिलेटेड, तो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वर्क होता है। कुछ भी डाउट रहेगा इसमें क्या है फंक्शनलिटी, मैन आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप इसमें फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, मोंगोडीबी एज अ डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और फ्रंट एंड में फ्लास्क, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना जैसा नहीं कि, क्योंकि इसमें एल्गोरिदम ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया है कि एक्सप्लेन करना पड़े। इसमें बेसिकली जो फ्लास्क फ्रेमवर्क है और हमारा HTML टेम्पलेट्स और मोंगोडीबी का कनेक्शन, इस और प्लस मल्टी शो करना है, और एक मॉडल आता है कि थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने पूरे जो मोंगोडीबी में होते हैं। सो हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर हमने एक्सप्लेन किए हैं, और हर एक फंक्शन हर एक फंक्शन को हमने रन किया है हर एक फंक्शन के अंदर। सो अभी एक यूजर की प्रोफाइल हमें यहाँ पे शो होती है। सो वो कैसे शो होती है आपको बता देता है कि, ठीक है, सो मैंने यूनिवर्सिटी ऐड की थी, उससे लॉग इन कर देता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी थी, इसका पासवर्ड था जो मेल पे गया था मुझे, 7575। मैंने लॉग इन किया, आई थिंक मैं भूल गया शायद। सो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। हम्म, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे टेबल रजिस्ट्रेशन। सो मैंने डिलीट की इसकी वजह से। ठीक है, सो जब भी मैं ऐड करता हूँ यूनिवर्सिटी को, यहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट की वजह वर्क होती है हमारी।
तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी जनरेट किया, उसका एक मेल आईडी रखा है। उसके बाद उसका फोन नंबर, उसके सिटी का नाम, नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके अंडर आएंगे, उसका नंबर का रहेगा। उसके बाद एक इमेज मेरी मैं अपलोड कर देता हूँ, नहीं सॉरी, कॉलेज की इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद स्टेट का नाम, सो मैंने अपलोड कर दिया। तो ये रिकॉर्ड एक ही बार चेक करेगा बैकएंड में कि ये रिकॉर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, तीन चीज। तो आपको यूआई पे आपको ये शो करके देगा यूजिंग फ्लैश मेथड। ठीक है। सो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिखेगी आपकी, दिख रही है। उसके बाद यहाँ से अंदर आप चेक कर सकते हैं कितने ये आपको प्रोफाइल दिख रही है उसकी। सो यहाँ पे प्रोफाइल कैसे दिख रही है, सो ये कैसे वर्क करता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन ऑन किया है यहाँ पे। अब कनेक्शन पे फाइंड यूजर्स में यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के उसका जो भी डेटा था या फिर फेच किया रोल, उसके बाद हर एक डेटा की लिस्ट में कन्वर्ट करके फेच किया, उसको हम लोग इस पेज पे पास कर रहे प्रोफाइल डॉट यूनिवर्सिटी डॉट एच टी एम एल। सब यहाँ से चेक कर सकते हैं प्रोफाइल डॉट यूनिवर्सिटी डॉट एच टी एम एल। ये वाला पेज, क्योंकि सामने यहाँ पर डेटा पास किया और कैसे शो किया है एच टी एम एल पेज पे। सो ये हमारा इस टाइप में हमने हर एक यहाँ डेटा को शो किया यूजिंग डबल करली ब्रैकेट यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस, उसका email। ठीक है। सो आपको इसको डायनामिक टाइप से आपको शो हो रहा है यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, सिटी, ईमेल एड्रेस। सो कोई भी डाउट रहेगा आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सो आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करके हमें बता सकते हैं।